नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी आई क्रिकेटिंग स्वागत है। आज आपके लिए JNSI रीट पेपर लीक के सबूत मैं आपके सामने लेके आ गया हूं, जो कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने कल ये सबूत पेश किए थे। कौन कौन से सबूत बाबा ने पेश किए थे सरकार को, चलिए आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि ये जानकारी जानना बहुत ज़रूरी था। क्योंकि बच्चे सोच रहे थे कि सबूत क्या पेश किए हैं, इतनी वीडियो हम क्यों देखें, ऑफिशियल सबूत हमें बताइए, ऐसा कमेंट आ रहा था बच्चों को। चलिए मैं आपको ऑफिशियल जो सबूत थे जो बताए थे कल, वो आपको बता देता हूँ। 3 PDF है, आपको तीनों बताऊंगा। देखिएगा, यहाँ पर सबूत है पेपर लीक प्रकरण में तथ्यात्मक जानकारी, जिसमें साबित होता है कि क्या पेपर आउट है, पेपर लीक हुआ या नहीं। सबूत नंबर 1 सुन लीजिएगा यहाँ पर ध्यान से। पेपर लीक होने का सबसे बड़ा सबूत है परीक्षा से लगभग 1-1.5 घंटा पूर्व व्हाट्सएप पर आ जाना। वैसे लगभग 4 घंटे पूर्व पेपर आंसर शीट 7 बार आना साबित होता है, क्योंकि जिसे कांस्टेबल को सवाई माधोपुर से फ़ोन कर गंगापुर सिटी से नेट बंदी के कारण पेपर लेने बुलाया गया, उसे गंगापुर सिटी से सवाई माधोपुर आने में कम से कम 1 घंटा तो लगा हो, अर्थात पेपर 8:30 से पूर्व ही पहुंच गया। ठीक है, एक सबूत। उसके अलावा दूसरा सबूत है आपके सामने। पूर्व में कई परीक्षाओं में पेपर लीक करने वाले 5 गिरोह के 30 गुर्गे ने दिनांक 25 सितंबर 21 को ही परीक्षा से 1.5 घंटे पूर्व पेपर लीक करने का दावा किया था, जो मीडिया में प्रमुखता से छापा गया था। और गंगापुर सिटी में 1.5 मिनट पूर्व पेपर आउट का सबूत भी कर दिया गया था। यहाँ पर देख सकते हैं बड़ी खबर। दोस्तों, मेरा गला थोड़ा सा ख़राब हो गया, वहाँ पर धरने की वजह से बोल के थोड़ा सा इस प्रकार प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, रीट परीक्षा कराने वाली एजेंसी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की गोपनीयता शाखा के अलावा आंसर शीट किसी अन्य और संस्था, एजेंसी या परीक्षा केंद्र के पास हो ही नहीं सकती। कि इससे साबित होता है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की गोपनीयता शाखा पर लीक प्रकरण में माध्यम है, ठीक है, शामिल है। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर अगली है, हिंडौन सिटी के एक सेंटर पर परीक्षार्थियों को OMR सीट की सील खुली हुई पाई गई, जिसकी शिकायत केंद्र प्रभारी से तत्काल की गई तथा केंद्र प्रभारी की रसीद हमारे पास है। तो केंद्र प्रभारी ने सिग्नेचर करके भी दिए हैं। हादसा या साजिश, रीट से 2 दिन पहले पेपर ले जा रहे कंटेनर का पलटना, ड्राइवर की मौत या हत्या, इसके साथ किसी एस्कॉर्ट का नहीं होना, बाद में किसी अन्य कंटेनर के साथ ही एक अन्य कार में रिंगस पुलिस के साथ पेपर भिजवाना। SOG खुद भी इसे संदेहास्पद मान रही है। बिल्कुल एकदम सही है, SOG ने साफ साफ कहा है कि यह संदेह है। ठीक है, चलिए और क्या है मामला, पूरे आपको बताऊंगा पूरे क्या सबूत है। अतः यह तो साबित हो गया है कि पेपर 7 आंसर शीट का गंगापुर सिटी में 8:30 बजे व्हाट्सएप पर आना, पुलिस क्वार्टर व कार में सोल्व पेपर दिखाना साबित होता है कि पेपर आउट हुआ है। पेपर कहाँ लीक हुआ, देखिए पेपर कहाँ लीक हुआ। पेपर, ये भी सवाल नंबर 2, पेपर गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर जिले में लीक हुआ, यह साबित है। पहली गिरफ्तारी वहीं 8:30 बजे गंगापुर सिटी में से शुरू हुई, जिसमें पेपर एवं आंसर शीट होने का प्रमाण है। गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर में सबसे बड़ी गड़बड़ी की शिकायत गिरफ्तारी हुई बांसकर, देख सकते हैं बांसकर की न्यूज़ है। उसके अलावा अगला है यहाँ पर, सर्वाधिक अधिकारी कर्मचारी सवाई माधोपुर विशेष गंगापुर सिटी परिक्षेत्र में ड्यूटी से जुड़े हुए अथवा जिम्मेदारी वाले। अतः यह भी साबित होता है कि पेपर व आंसर शीट की कॉपी गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर से लीक हुई। अगला सवाल नंबर 3, पेपर लीक हुआ गंगापुर सिटी से हुआ, यह तो संभव SOG भी मानती है तथा जांच बत्तीलाल मीणा पर आकर रुक जाती है, क्योंकि SOG के अनुसार बत्तीलाल मीणा अभी गिरफ्तार नहीं हुआ, इसलिए जांच आगे नहीं बढ़ी। इतने दिन एवं खुलासे के बाद भी SOG के हाथ खाली होना संदेह जताते हैं कि कहीं जानबूझकर तो सरकार आगे खुलासे नहीं कर रही है, कहीं कुछ बड़े लोग तो इस लीक प्रकरण में शामिल नहीं, कहीं सरकार कुछ छुपा तो नहीं रही, आदि इस मामले में सबूत है। दोस्तों, इसमें किरोड़ीलाल जी का कहना है कि लक्ष्मणगढ़ तक भी इसमें हाथ है। गहनता से जानकारी करने पर प्राप्त सबूत इस बात का खुलासा करते हैं कि मास्टरमाइंड बत्तीलाल मीणा के बजाय गंगापुर सिटी की फर्जी बिना मान्यता प्राप्त स्कूल DS साइंस अकेडमी के संचालक श्री उमेश शर्मा, जिन्होंने बोर्ड की रीट परीक्षा करने वाली गोपनीयता शाखा के प्रमुख श्री
जी के माथुर एवं अन्य कर्मचारियों के साथ मिलकर पेपर लीक के इस प्रकरण को अंजाम दिया। चूंकि बोर्ड की गोपनीयता शाखा इस प्रकरण में शामिल है, मतलब पूरा सिस्टम शामिल है, इसलिए इस प्रकरण को खोखले के बजाय दबाया जा रहा है, खोलने के बजाय इस प्रकरण को दबाया जा रहा है। सबूत: ज्ञानदीप नाम की स्कूल सियारोली वजीरपुर गंगापुर सिटी में संचालित है। उसी के डुप्लीकेट दस्तावेजों के आधार पर स्थान नाम परिवर्तन कर डीएस साइंस एकेडमी नामक स्कूल का जन्म हुआ। मतलब अब ज्ञानदीप स्कूल नहीं होना चाहिए सायरोली में, लेकिन सायरोली में ज्ञानदीप के नाम से ही हम गंगापुर सिटी में वही स्कूल डीएस साइंस एकेडमी के नाम से आज भी संचालित है। हुआ ना डीएस साइंस एकेडमी फर्जी। उपरोक्त तथ्यों की शिकायत कांग्रेस कार्यालय में शामिल सचिव स्कूल शिक्षा अर्थात राज्य सरकार से की गई। जिले के बाहर के अधिकारियों से जांच करवाने पर संस्था फर्जी दस्तावेज व विभिन्न अनियमितताओं की दोषी पाई गई। शासन सचिव मान्यता वापस लेने के आदेश तथा संलिप्त अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया गया। निर्देशक ने सरकार के मान्यता वापस लेने, समाप्त करने के आदेश जारी करने व संलिप्त अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय सरकार के आदेश को ही बदल दिया। केवल 2 वर्ष के लिए मान्यता वापस ली, जबकि हमेशा के लिए मान्यता वापस लेने के आदेश थे। सरकार के नियमों के अनुसार निदेशक को इस आदेश में संशोधन या किसी अन्य कार्रवाई का अधिकार नहीं। नीचे वाले अधिकारियों ने मामला यही नहीं दबाया, बल्कि शासन सचिव का स्थानांतरण होते ही निदेशक ने अपने स्तर पर दोबारा जांच टीम, ठीक है। तो इस प्रकार ये सारे सबूत आपने देख लिए। ये सबूत है दोस्तों जो बताते हैं कि पेपर आउट है, पेपर लीक है, जेईएन का भी, एसआई का भी और रीट का भी, ठीक है। पेपर आउट है, 100% आउट है, पेपर दोबारा होना चाहिए। ये सबूत जो है यहाँ पर खुलासा करते हैं कि पेपर बिल्कुल जो है तथ्यात्मक आउट है। इसके सबूत मैंने आपको बता दिए। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्यारे दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएं, ताकि राजस्थान का बेरोजगार कोई भी इस बहकावे में ना आए कि पेपर आउट नहीं हुआ है। बहुत सारी संस्थाएं वगैरह बोल रही है पेपर आउट नहीं हुआ, पर मैं सभी को बोलना चाहूँगा पेपर आउट हुआ है। उपेंद्र यादव जी भी लगातार कह रहे हैं पेपर आउट हुआ है, किरोड़ी लाल जी कह रहे हैं पेपर आउट हुआ है, पूरी जो है एसओजी टीम वगैरह सब कह रहे हैं पेपर आउट है, ठीक है। सरकार बस मान नहीं रही है कि पेपर आउट है। बस जो डोटासराय, जो झूठासराय है वो बोल रहे हैं साहब साहब ये रीट नहीं है, रीटोत्सव है, ठीक है। तो ये रीटोत्सव नहीं है, बच्चों के साथ अन्याय है। बस आपने खाना दिया है, रहना दिया है और कुछ नहीं, ठीक है। गांव में जो व्यवस्था की वो आपने नहीं बोली थी कि आप ऐसी व्यवस्था करना, वो उन्होंने की है, स्वयं ने की है, आपने नहीं करवाई है वो व्यवस्था, ठीक है। समझ में आ गया। गांव में जो तिलक लगाया वो गांव वालों ने लगाया, उनकी मर्जी से लगाया है, आपके कहने पर नहीं। आपके कहने पर तो कुछ भी नहीं होता वहाँ पर, ठीक है। गांव वाले अपने आप को समझते हैं, जानते हैं कि गांव में आदर होता है, सब कुछ होता है, इसलिए गांव वालों ने किया है, ठीक है। धन्यवाद। मैं मिलता हूँ कोई नई अपडेट के साथ, तब तक बने रहिए। इस प्रकार के खुलासा अपने चैनल में होते रहेंगे। आगे क्या अपडेट है, आज धरना प्रदर्शन होगा पूरे राजस्थान में, उसकी भी लगातार आपको अपडेट मिलेगी। 4 अक्टूबर को लगातार अपडेट मिलती रहेगी। 5 अक्टूबर को कल धरना प्रदर्शन होगा, उसकी सारी लाइव खबरें आपको मिलेगी। धन्यवाद।